राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव है और उसको लेकर अब आखिरी समय में पूरा जोर है जो पार्टियां लगा रही है। बीजेपी ने भी पूरा जोर सभी सीटों पर लगा दिया है। सलूंबर और चौरासी पर तो भाजपा विशेष मंथन करने में जुटी हुई है। सलूंबर सीट और जो अपना भाजपा का गढ़ है उस गढ़ को बचाने के लिए, और चौरासी में भी जो सीट हैं उस पर किस तरह से अधिक वोट लाए जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद प्रयास करने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है खुद जुटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, फिर से उदयपुर आते हैं और उदयपुर में एक होटल में बैठक आयोजित होती है जिसमें सलूंबर और चौरासी को लेकर ही चर्चा होती है। और उस बैठक में जो सामाजिक संगठन हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे वार्ता की जाती है, क्योंकि कुछ समाज के लोग जो नाराज़ चल रहे थे, ऐसे कुछ मामले थे जो सुलटारा नहीं हो पाए थे और उनको भाजपा पूरी तरह से साधने में जुटी रही है। और वहीं देखने को मिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो खुद उदयपुर पहुंचे और उन्होंने उदयपुर दौरे के दौरान अपना सलूंबर के जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की, चौरासी के जो सामाजिक संगठन थे उनसे मुलाकात की, और किस तरह से इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से चुनावों में जीत हासिल की जा सके, इस पर भाजपा मंथन करने में जुटी हुई। आपको बता दें कि सलूंबर और चौरासी जिसकी नज़र सभी पर बनी हुई है और इस सीट पर भाजपा अपना विशेष फोकस रख रही है। कहीं न कहीं सलूंबर और चौरासी में जीत के लिए, या फिर कहें तो सलूंबर में अपना गढ़ को बचाने के लिए, और जो चौरासी है उसमें जो आपका गढ़ है उस गढ़ को ढहाने के लिए किस तरह से चौरासी में अधिक वोट हासिल किया जा सके, किस तरह जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उस वोटों के अंतर को कम किया जा सके, इसके लिए भाजपा जो है जुटी हुई है। और वहीं मुख्यमंत्री शर्मा में देखने को मिला, मुख्यमंत्री शर्मा ने यहाँ तक कि जो भारत आदिवासी पार्टी है उस पर भी कार्यकर्ताओं पर को लेकर कह दिया कि दक्षिणी राजस्थान में जिस तरह से जो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हल्ला मचा रखा है, यहाँ तक कि उस पार्टी ने एक कागज़ का टुकड़ा या फिर एक ऐसा कोई ज्ञापन भी किसी को नहीं दिया, तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएगी। जो क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्र हैं और उस आदिवासी इलाकों में किसी विकास के काम के लिए ऐसा कोई कदम है जो उस पार्टी ने नहीं उठाया, और उसकी चर्चा है जो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में कहा। दूसरे जो समाज से जुड़े लोग थे, जो क्षेत्रीय लोग थे, जो ऐसे संगठन थे, जो सामाजिक स्तर के कार्यकर्ता थे, उनसे मुलाकात कर कहीं न कहीं पार्टी उस तरह से साधने की कोशिश में जुटी है जिससे कि जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो इस तरह के संगठन से जुड़े लोग हैं, वह भी भाजपा के समर्थन में आए और भाजपा को वोट डाल सके। इसके लिए भाजपा गहनता से इन सीटों पर मंथन करी, क्योंकि 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से दोनों सीटें सलूंबर और भाजपा की सिर्फ एक ही सीट रही थी सलूंबर। उस सलूंबर और चौरासी, क्योंकि पास में ही चौरासी पड़ती है, और उस चौरासी में जो एक भारत आदिवासी पार्टी जो सितंबर अक्टूबर में आती है और इस तरह से बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है, तो उस पर किस तरह से, क्योंकि वोटों का अंतर को कम करने के लिए भाजपा उस क्षेत्रों में जुटी हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद यहाँ पर आते हैं। इस दौरान बैठक में जो उदयपुर सांसद हैं, जो वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी हैं, जो श्रीचंद कृपलानी हैं निम्बाहेड़ा विधायक, वह और जो उदयपुर जिले के जिला अध्यक्ष हैं और जो ऐसे कार्यकर्ता, जो ऐसे संगठन से जुड़े लोग, वह मौजूद रहे। और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने यही कह दिया कि ऐसी जो भारत आदिवासी पार्टी हैं जिसने कुछ काम नहीं किया, उनके लिए लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, और भारत आदिवासी पार्टी से भाजपा को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। TV9 के लिए राजेश डांगी।